बड़े अपडेट लगातार सामने आएंगे। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते अब आगे, एक बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। बकरीद से पहले वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा अलर्ट देखा जा रहा है। गो तस्करी और गो हत्या रोकने को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। काशी प्रांत के हर प्रखंड में बने गोरक्षक सचल दस्ते, हर टीम में 11 गोरक्षक हैं और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बनाई जाएगी। काशी प्रांत के हर प्रखंड में गोरक्षक सचल दस्ते बना दिए गए हैं। हर टीम में 11 गोरक्षकों को शामिल किया गया है। संवेदनशील इलाकों में यहां पर निगाहें बनी रहेंगी और इसी के साथ ईद से पहले ये बड़े कदम, बड़ी तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही है। वहीं बकरीद से पहले वाराणसी और काशी प्रांत में विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा इकाई एक्टिव मोड पे अब नजर आने लगी है। तो वीएचपी ने ऐलान किया है कि बकरीद के दौरान गो तस्करी और कथित गो हत्या रोकने के लिए हर प्रखंड में गोरक्षक सचल दस्ते तैनात किए जाएंगे। हर टीम में 11 गोरक्षक होंगे जो खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखेंगे। और इसी के साथ वीएचपी का यह भी कहना है कि अगर कहीं भी गो तस्करी या फिर गौवंश की हत्या की सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को जानकारी देकर कार्रवाई कराई जाएगी। संगठन का दावा है कि उसका मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए गोवंश की सुरक्षा करना है। हालांकि इस तरह के अभियानों के बीच प्रशासन के सामने शांति और सौहार्द बनाए रखना भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बकरीद पर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा दल एक अलग और अनोखा कार्य करने जा रहा है। इस बार संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों में 11 गौरक्षकों का सचल दस्ता तैयार किया गया है। यह गौरक्षा दल का जो सचल दस्ता है, ये गौवंशों की हत्या कसाईयों के द्वारा जो बकरीद के मौके पर की जाती है, इन सभी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। हालांकि जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि ये जो 11 गौरक्षा दल है, ये काशी प्रांत के प्रत्येक प्रखंड में इनकी तैनाती की जाएगी और बकरीद से पहले इन सभी जगहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर इनकी तैनाती करते हुए यह भी देखा जाएगा कि कहां पर कितने गौवंशों की पहले हत्या हो चुकी है। क्योंकि बकरीद के मौके पर कई जगहों पर जो मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर गौवंशों की हत्या कराए जाने का मामला सामने आता है। हालांकि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति को संबोधित एक जो जिलाधिकारी को ज्ञापन है, वो भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिए जाने की बात कही जा रही है। ये जो सचल दस्ता है, ना सिर्फ गौवंशों की हत्या को बचाएगा और ये तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां हैं बकरीद के मौके पर, उन सभी को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराएगा। ऐसे में अब ये जो विश्व हिंदू परिषद की जो टीमें हैं, वो इसका जो सचल दस्ता है वो तैनात कर दी है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। देखिए, मकसद हमारा एकमात्र गौ माता की रक्षा करना है, क्योंकि गौ माता कोई पशु नहीं बल्कि वो हमारी माँ है। आज भारतवर्ष के अंदर हमारी गौ माता चिंता का विषय हो सकती हैं, क्योंकि लोग दूध खाने के बाद बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने के लिए अपने घरों से छोड़ दे रहे हैं। विदेशों में तो यही गौ माता हमारी चिंतन की विषय बन चुकी है। और बकरीद के अवसर पर हम ये देखते हैं कि पिछले वर्षों में भी कई स्थानों पर गौ माता की हत्या हुई है। इसी उद्देश्य से हमने 11 गोरक्षकों की टीम प्रत्येक प्रखंड में गठित किया है। वो अपने गांव स्तर पर 11 लोगों की टीम गठित करेंगे और किसी भी कीमत पर, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी गली में हम गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे। हमारा ये जो गोरक्षक सचल दस्ता है, ये सदैव भ्रमणशील रहेगा कि प्रत्येक क्षेत्रों में जो ये बकरीद आ रही है, गौ कसी न होने पाए, इसके लिए गोरक्षक दल तैयार किए जा रहे हैं अपनी गौ माता की रक्षा के लिए। तो ये सराहनीय कदम है। ऐसे कार्य सरकार को भी करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी क्षेत्र में बकरीद मनाई जाए, उस क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ सुरक्षा बल हमारे रहें, गुप्तचर रहें कि किसी प्रकार से गौ माता का वध न होने पाए, बकरीद के समय उनकी गोकसी न होने पाए। इस कार्य के लिए सरकार को भी पहल करना चाहिए। और ये जो विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्य हम करना शुरू किए हैं, बड़ा सराहनीय कदम है हमारी गौ माता के लिए। उनका अपना काम है कि वो एक समूह बनाकर ऐसी जगह पे जहाँ पे देखेंगे कि कहीं गाय कट तो नहीं रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो है, जो बकरीद है, बकरीद पर्व जो है, ये एक ऐसा पर्व है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आर्थिक
का पैसे का और बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो है हब है ये काम जो है टोटल किसानों से होता है। जो गांव के अंदर किसान हैं वो जानवर जो पालते हैं, बकरा, भेड़ा और तमाम जानवर जो प्रतिबंधित नहीं है, वो ला के सीधा शहरों में उसको बेचते हैं। इससे बहुत बड़ा जो है उन किसानों को फायदा होता है। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए ताकि ये पूरी तरीके से बंद हो। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से अधिक अपडेट हमारे सहयोगी देंगे। विकास, बात अगर की जाए तो गोरक्षकों की तैयारी इस वक्त कैसे देखी जा रही है और यहां पर हालातों को शांतिपूर्ण, यानी कि इस पूरे ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कोई भी इस तरीके का विवाद जो है दोनों गुटों के बीच में ना हो, इसको लेकर अधिकारियों की क्या तैयारी है? देखिए, बकरीद से पहले तमाम जो इलाके, जो संवेदनशील इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके, वो करेली, महुआइमा, नवाबगंज, तमाम उन इलाकों में अब ये विश्व हिंदू परिषद की जो गौरक्षा इकाई है वो 11-11 सचल दस्तों को तैनात कर रहा है। ये जो सचल दस्ते हैं ये प्रखंड स्तर पर तैनात किए जा रहे हैं और इसके बाद गांव स्तर पर ये जो 11-11 गौरक्षा सचल दस्ते हैं ये भी 11-11 सचल दस्ते को तैनात करेंगे। और इसके बाद तो बकरीद से 2 दिन पहले ही तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ पर ये लगातार निगरानी करेंगे। इसके साथ ही अगर कहीं पर गौवंशों की हत्याएं कराई जाती हैं कसाईयों के द्वारा, उन सभी चीजों को लेकर जो जिला प्रशासन है उसको ये सूचनाएं देंगे और उसके बाद एक साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ये छापेमारी करेंगे। ऐसे में प्रयागराज में इसके पहले कई वर्षों पहले कई घटनाएं सामने आई थी। बकरीद के मौके पर गौवंशों की हत्याएं कराई जाती थी, उसकी बिरयानी बनाई जाती थी। इन सभी चीजों को लेकर एक सोशल मीडिया पर तमाम जो चीजें हैं उसको वायरल हुई थी और उसके बाद अब जो विश्व हिंदू परिषद की जो गौरक्षा इकाई है उन्होंने ये कदम उठाया है। काशी प्रांत के तमाम उन इलाकों में इस तरीके से तैनाती की जाएगी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी इनका सहयोग करेगा। इन सभी चीजों को लेकर जो राष्ट्रपति को एक जो संबोधित ज्ञापन है वो जिला अधिकारी को ये सौंपेंगे और उसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। जिस तरीके से गौवंशों की तमाम तरीके से जो हत्याएं कराई जाती हैं कसाईयों के द्वारा, इनके जो वध किए जाते हैं, इन सभी चीजों को लेकर ये जो विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा इकाई है ये इतना बड़ा कदम उठा रही है। और ऐसे में आने वाले समय में जिस तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा प्रयागराज में तमाम उन इलाकों में, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो इकाई है ये लगातार नजर रखेगी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना है कि किसी भी तरीके से जो प्रतिबंधित गौवंश है, ये तमाम जो पशु हैं उनकी वध न हो, इसको लेकर लगातार जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से ये जो विश्व हिंदू परिषद ने कदम उठाया है इसकी तमाम जो साधु संत है उन्होंने भी सराहना की है। मुस्लिम पक्षों की भी ओर से बताया गया है कि जिस तरीके से गौवंशों की हत्याएं कराई जाती है ये उनके धर्म में निषेध है, लेकिन अब ये जो अलर्ट मोड पर जो विश्व हिंदू परिषद की गौरक्षा इकाई है ये लगातार अब तैनाती कर रहा है और जल्द ही 2 दिनों पहले जब बकरीद आएगी और उसके पहले ये तमाम जगहों पर छापेमारी भी करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल विकास। देखिए, इस बार जो है काफी सख्ती सरकार की तरफ से भी दिखाई जा रही है, अधिकारियों की तरफ से भी दिखाई जा रही है। नजर